ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ। माउथ के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है बकल कैविटी, जिसके अंदर टंग और टिथ होते हैं। उसके जस्ट नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। इस डायफ्राम का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है स्टमक। स्टमक के बाद आता है पेनक्रियास। वहीं पे गॉल ब्लैडर और जो बाइल डक्ट है ये भी अपने कुछ सिक्रीशंस देते हैं। देन जो नेक्स्ट आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सो वन बाय हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ जो है ये जो पूरी आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कि शुरू होती है माउथ से और खत्म होती है एनस पे। इस पूरी कैनाल को, पूरे ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ जो है वो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, जो हमको फूड इनटेक करने में हेल्प करता है। उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है बकल कैविटी, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टिथ और टंग अलोंग विथ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो टिथ है वो फूड को च्यूइंग में हेल्प करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं टिथ। उसके बाद आते हैं टंग। टंग जो है वो उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है, रोलिंग करता है फूड की, टेस्ट को सेंस करता है। क्यों टेस्ट को सेंस करता है? क्योंकि टंग जो होती है हमारे वहाँ पे जो है टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टंग जो है वो स्वेलोइंग में, और जो फूड का पार्टिकल है उसको हम, अब जब वो ग्राइंड होके और वो जब सलाइवा में मिक्स हो गया है ना, उसके बाद हम उसको बोलते हैं बोलस। तो वो जो बोलस है उसको नीचे की तरफ पुश करने में भी टंग हेल्प करती है। उसके बाद आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को, म्यूकस को, और जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च प्रेजेंट है हमारे खाने में उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी, ये काम कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो फूड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये माउथ है, ये माउथ से फूड ट्रांसफर होगा स्टमक में ईसोफेगस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये जो ईसोफेगस है इसमें कंटिन्यूसली पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होता रहता है, जिससे धीरे धीरे जो फूड पार्टिकल है वो नीचे स्टमक की तरफ एंटर करता है। देन नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक जो है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये कुछ गैस्ट्रिक जूसेस है जो कि स्टमक से रिलीज होते हैं। पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। एचसीएल जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है इस पेप्सिन के लिए। ये पेप्सिन का कहना है कि जब तक मुझे एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना काम नहीं करूंगा। तो इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन करता है? ये एचसीएल। एचसीएल जो है वो हेल्प करता है पेप्सिन की। फिर म्यूकस है। अब हमारे स्टमक में अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो हमारी जो स्टमक की वॉल है, सेल्स है, वो अफेक्ट करेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस। देन जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट, सबसे लॉन्ग ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो लगभग 20 फीट की होती है। इसके 3 रीजन्स होते हैं, ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, सेकंड है जीजनम और थर्ड है इलियम। जो इंटरनल सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक फॉर एग्जांपल ये है, ऐसे अगर स्ट्रक्चर्स की वॉल पे होंगे तो ज्यादा अमाउंट में इधर इधर सब दूर क्या होगा, जो फूड है, फूड पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे और उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इसकी सरफेस ऐसी है तो यहाँ पे क्या है, आपको सरफेस एरिया कम दिख रहा है, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो कम होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, फिर जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, वो कुछ इंटेस्टिनल एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट करते हैं वो फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में।
तो जो कंप्लीट डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर यहीं पे लीवर और पेनक्रियाज भी अपनी सिक्रीशंस देते हैं। लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है। यहाँ पे मेनली दो टाइप की जूसेस जो है वो पेनक्रियाज के थ्रू सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकंड है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और यहाँ पे ये जो बाइल था, ये बाइल जूस क्या करता है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स है उसको वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नियरली 5 फीट लॉन्ग होती है ह्यूमंस में, जो कि एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी में। फिर नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम टेम्पररी कलेक्ट करता है वेस्ट को जो कि स्टमक से आया है। और जो रेक्टम है वो ओपन होता है एनस से। एनस जो है वो आउटर पार्ट होता है। सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्पिंचर्स होते हैं, जो कि क्या करता है, वो वेस्ट को बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है। ऐसे हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काम करता है, पूरा एनस से लेके माउथ से लेके एनस तक। देखो अब मैं डायग्राम के थ्रू एक बार बता देती हूँ। माउथ है, हमने यहाँ से क्या किया, फूड इनटेक किया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, टीथ थे और टंग थी। टीथ ने क्या किया, जो फूड का मॉलिक्यूल था उसको ग्राइंड किया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। फिर यहीं पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे, वहां से सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट हुआ। उस सलाइवरी अमाइलेज ने जो स्टार्च था उसका ब्रेक डाउन किया, ठीक है। और जो टंग थी उसने क्या किया, मेस्टिगेशन का काम किया, उसको जो फूड मॉलिक्यूल्स थे उनको जो सलाइवा के साथ मिक्स किया। फिर जो फूड है वो पास होगा ईसोफेगस के थ्रू, कहाँ जाएगा, वो स्टमक में। स्टमक में आ गया, स्टमक में अब गैस्ट्रिक जूसेस जो है सिक्रीट होंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन से इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। उसके बाद जो है ये यहाँ से एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इस लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी वाटर और सॉल्ट है उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर वो यहाँ रेक्टम में कुछ टाइम के लिए कलेक्ट होगा और फिर एनस के थ्रू जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा बॉडी के।